हमारे यूट्यूब चैनल @गजेंद्र वर्मा 7425। आज उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का हिंदी अनिवार्य का जो पेपर था वो मैं आपके सामने एनसीईआरटी बुक सहित खंड ए में पहला जो क्वेश्चन आया वो बहुविकल्पीय प्रश्न हुए। इसमें चूर्ण वाले भगत जी चूर्ण बेचकर एक दिन में अधिकतम कितने पैसे कमाते थे, तो वो 6 आने कमाते थे। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहलवान की ढोलक पाठ में उठा पटक दे के अर्थ को प्रकट करने वाली ढोल की ध्वनि में इनमें से कौन सी थी। अब थी पूछा है तो चट गिरधा की ध्वनि थी। उसके अंदर अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट का हिंदी रूपांतरण किस शीर्षक से किया गया था, तो जाति भेद का उच्छेद से किया गया था। हरिवंश राय बच्चन का काव्य दर्शन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, निराला की बादल राग कविता किस काव्य खंड में प्रकाशित है, तो परिमल काव्य खंड में प्रकाशित है। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, तुलसीदास ने इस पंक्ति में कपि कहकर किसे संबोधित किया है, तो कब हनुमान जी को संबोधित किया है। सिल्वर वेडिंग कहानी में बाल जति किसे कहा गया है, तो किशनदा को कहा गया है। जूझ कहानी के नायक पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो सोदलेगर गुरु जी का प्रभाव पड़ा। जनसंचार के किस माध्यम में सर्वाधिक ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, भारत में वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता तहलका.com को। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली जो है वो है बुंदेली, और किस भाषा की लिपि देवनागरी, तो वो है नेपाली। क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान वाला। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। दूसरा, रजनीगंधा खिल गई। वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है, नाक का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, पंक्ति में भ्रांति मान अलंकार है। जब काव्य में प्रयुक्त एक ही शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहां पर ध्यान रखना श्लेष अलंकार होता है। अनुके शब्द के लिए अंग्रेजी परिभाषिक शब्द अनुरोध होता है। ट्रस्ट शब्द के लिए उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द है न्यास। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, ये आपके अपठित पद्यांश है, इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखना था। तो है मातृभूमि का पहला पद्यांश में किससे नहीं घबराने की बात की जा रही है, तो विघ्नों से नहीं घबराने की बात की जा रही है। पद्यांश में प्रयुक्त गुन्ना, गुन्ना शब्द का सही अर्थ है मनन करना। गिरी शब्द का पर्यायवाची तो अचल होता है। पद्यांश का उचित शीर्षक है मातृभूमि, मातृभूमि से वरदान। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 5वां, क्यों बने फकीर लकीरों के। पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि कहना चाहता है कि कवि मेहनत कर भविष्य को बढ़ाना चाहता है। पद्यांश में कवि क्या क्या नहीं करने की सीख दे रहा है, तो कवि बुरा न बोलने की सीख देता है, न रुकने की, बुरा न देखने के लिए कहते हैं। उसके बाद देखो चौथा, एक और फिर आपके अपठित गद्यांश आया, उसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना था। तो पहला, कर्म रहित स्थिति में